नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। संक्रमण का यह दौर मानव इतिहास के सबसे कठिनतम दौर में से एक है। नजर न आने वाले कोरोना वायरस से जंग सिर्फ वही लोग नहीं लड़ रहे जो इससे संक्रमित हैं, बल्कि महामारी से वो लोग भी महाजंग लड़ रहे हैं जो संक्रमित लोगों के परिवार से हैं। जो लोग संक्रमित लोगों को अस्पताल ले जा रहे हैं, उनका हर पल साथ दे रहे हैं, उन्हें संक्रमण से मुक्ति दिलवा रहे हैं। आज हम अपने इस खास शो में महामारी से जंग के महायोद्धाओं की ही बात बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये खास शो, जीत जाएंगे हम। आजकल आसपास जब भी कोई खांसता है या छींकता है तो दिल दहशत से भर जाता है। लगता है अब तो गए काम से, कोरोना के वायरस का हो गया है हमला। ऐसे दौर में बात उन लोगों की जो महामारी के खतरे से पल पल लड़ रहे हैं, कोरोना संक्रमितों की जिंदगी बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। आइए दिखाते हैं कोरोना संक्रमित मरीजों के साथ रहकर उनकी जिंदगी के लिए लड़ने वाले महायोद्धाओं की कहानी। बहुत परेशान है सर, ये नहीं देखा जा रहा, हम लोगों से कभी देखा ही नहीं भविष्य में ऐसा। कई मरीज ऐसे होते हैं जो सुनते भी नहीं हैं। जब किट पहनते हैं 2-2 3-3 घंटे किट पहने रहते हैं तो उसमें बहुत दिक्कतें तो होती हैं। जब कोरोना का हमला होता है तब कोरोना योद्धा उनसे भिड़ते हैं। कैमरे पर कोरोना से युद्ध। मीडिया वर्कर होने की वजह से न्यूज 18 की टीम को भी फ्रंट लाइन पर रहकर देश और दुनिया तक हर खबर पहुंचाने की जिम्मेदारी है। कोरोना महामारी के दौरान में ये जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, लेकिन जिम्मेदारियों के साथ साथ खतरा भी बहुत बढ़ चुका है। कोरोना से जुड़ी तमाम खबरें आप दिन रात देखते हैं, लेकिन आज न्यूज 18 आपको सबसे बड़ी जंग लड़ रहे फ्रंटलाइन वर्कर यानी कि हेल्थ सिस्टम से जुड़े लोगों का कोरोना युद्ध दिखाएगा। जब किसी को भी कोरोना का कोई लक्षण होता है तो वो सीधे रुख करता है अस्पतालों का। यूपी के नोएडा सेक्टर 30 में जिला अस्पताल में आज का दिन रात गहमा गहमी रहती है। सुबह से शाम तक कोरोना टेस्ट के लिए लाइनें लगती हैं। हम आपको हेल्थ सिस्टम के 4 सबसे बुनियादी वॉरियर का कोरोना युद्ध दिखाते हैं। कोरोना के लक्षण आते ही सबसे पहले आपको कराना होता है जांच के लिए रजिस्ट्रेशन। देखिए यहाँ कोरोना संभावित लोगों की मदद कैसे होती है। कोरोना की दूसरी लहर को मात देने के लिए जब डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स की तरफ से यह सुझाव दिया जाता है कि सब कोई अपने घरों में रहें, लेकिन कोरोना के खिलाफ लड़ाई फ्रंट से एक तबका लड़ रहा है लगातार, कोरोना वॉरियर्स, और डॉक्टर और हेल्थ केयर वर्कर्स इस लड़ाई में सबसे आगे हैं। मैं नीरज कुमार, न्यूज 18 इंडिया से आज एक अस्पताल में हूं नोएडा के, और यहाँ देखेंगे कि कैसे
कोरोना के खिलाफ लड़ाई जारी है। दिन रात हेल्थ वर्कर्स यहाँ काम कर रहे हैं। ये जो आप पंक्ति देख रहे हैं, ये लोगों की लाइन देख रहे हैं, ये वो लोग हैं जो यहाँ कोरोना टेस्टिंग कराने पहुंचे हैं और पहले रजिस्ट्रेशन किया जाता है। लेकिन आज बात होगी कोरोना वॉरियर्स की। मरीजों की बात हम लगातार कर रहे हैं, अस्पतालों में बात कर रहे हैं या दूसरे जगहों की बात करते हैं, ऑक्सीजन प्लांट की बात करते हैं, लेकिन आज सिर्फ बात करेंगे कोरोना वॉरियर्स की, हेल्थ वर्कर्स की, जो दिन रात मेहनत करके यहाँ काम कर रहे हैं। अखिलेश, कितने दिनों से आप यहाँ कर रहे हैं काम? जी मैं तो 5 साल हो गए मुझे करते हुए। 5 साल। लेकिन इस तरह का दौर तो पहले नहीं देखा। फर्स्ट टाइम ऐसा दौर जो 1 साल से कंटिन्यू चला आ रहा है। अगर ये प्रिकॉशन अभी नहीं सुधरा तो आगे भयावह हो सकती है। हाँ। जी तो क्या क्या, जैसे आप आते हैं, घर से निकलते हैं, डेली आपको पेशेंट से 2-4 होना पड़ता है, तो कैसे अपनी सुरक्षा कैसे करते हैं, घर में लोगों को सुरक्षित कैसे रखते हैं? जो कोविड के प्रिकॉशन है वो तो हम लोग अपनाते ही हैं और साथ साथ ये भी कहते हैं कि पब्लिक अपनी जागरूकता अपनाए और इसको अपनाए ताकि ये फैलने से बचे और खुद सेफ हो और बाकी दुनिया को भी सेफ करें। कोरोना के लक्षण आने पर हेल्थ सिस्टम की सबसे पहली कतार में खड़े लोग इस खतरे का सबसे पहला सामना करते हैं। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो टेस्ट नहीं होगा। यहाँ लोगों की भीड़ हर रोज बढ़ती जा रही है। 12 घंटे लगातार काम करना पड़ता है। ये लोग कई महीनों से अपने परिवार से खुद ही दूर रहते हैं ताकि वायरस का खतरा न फैल सके। कोरोना संक्रमण आप तक न पहुंचे, इसको कैसे सुनिश्चित करते हैं? सर 5-6 घंटे डेली काम करते हैं, लेकिन लोगों को मानते नहीं है। देखिए दूरी नहीं है, दूरी नहीं जी। देख लीजिए, 2 गज की दूरी किसी में नहीं है, गलती सबकी है। थोड़ा पीछे हट जाइए भैया, थोड़ा सा पीछे हट जाइए, दूरी बना लीजिए। मास्क तो सबके चेहरे पे है, लेकिन दूरी यहाँ नहीं है जी। मास्क भी प्रॉपर नहीं मिलता जी। अगर मास्क के लिए बोलते हैं पब्लिक से तो पीटने के लिए आते हैं। तो ये तो बहुत चुनौती है आप लोग के लिए कि सामाजिक दूरी भी ना हो, मास्क भी प्रॉपर तरीके से अगर न लगाया हो तो। और क्या करते हैं, कैसे घर में डर लगता है? हाँ जी सर, अकेले रहते हैं ऊपर जी। और क्या क्या घर में क्या करते हैं बतौर कोरोना वॉरियर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स? आप लोग क्या करते हैं कि कोरोना आप तक न पहुंचे? सर एक तो हम परिवार से दूर रहते हैं, ऊपर अकेले रूम में रहते हैं। उसके बाद हल्दी का दूध पीते हैं ताकि इम्यूनिटी बनी रहे। डर लगता है? नहीं सर। कोरोना टेस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन के बाद लोगों का सैंपल लिया जाता है। जिनका रजिस्ट्रेशन हो जाता है वो सैंपल वाले काउंटर पर पहुंच जाते हैं। यहां भी हर सैंपल लेने के दौरान कोरोना का खतरा बहुत ज्यादा रहता है, क्योंकि नाक और गले से स्लैब लेते समय मरीज के शरीर में अलग अलग कोरोना वायरस हुआ तो उससे सबसे पहला खतरा सैंपल लेने वाले को ही रहता है। नीरज, कैसे अपने आप को सुरक्षित रखते हो और कैसे पहले ये सैंपल आप लोग कैसे कलेक्ट करते हैं ये बताइए। सैंपल हम सैंपल के 2 स्वैब होती हैं, एक नोजोफ्रेंजल होती है, एक ओजोफ्रेंजल होती है। जो ओजोफ्रेंजल होती है हमें मुंह में डालनी होती है और जो नोजोफ्रेंजल होती है हमें नोज में डालनी होती है। उन दोनों को हम सैंपल लेते हैं। सैंपल लेके हम अपनी ये क्या नाम है कोरोना टेस्टिंग की VTM वाइल होती है। ये तो हो गया, आप लीजिए कैसे लेते हैं, इनका ले लिया आपने? हाँ जी ठीक है। तो ये बताइए कि इसमें बहुत सारे जो सैंपल लेते हैं उसमें बहुत लोग पॉजिटिव भी आते हैं, निगेटिव भी बहुत आते हैं, इसलिए हम तो कैसे ये सुरक्षा? ग्लव्स के 2 पेयर यूज करते हैं। क्या नाम है कुछ थोड़ी देर में ग्लव्स को हम चेंज भी करते रहते हैं। तो अपनी सुरक्षा बाकी कैसे करते हैं? यहाँ से आप जाते हैं घर में, आपके लिए कितना मुश्किल होता है? भैया हम गर्म पानी से नहाना, हमें जाते ही जाते ही हम सैनिटाइजिंग करते हैं अपने आप को, फिर सैनिटाइजर डाल के गर्म पानी से ही नहाना होता है हमें। न्यूज 18 ने कोरोना से लड़ने के लिए पहली कतार में खड़े हेल्थ वर्कर्स के कामकाज को लेकर लोगों से बातचीत की। हालांकि आजकल अस्पतालों में भीड़ ज्यादा है, लेकिन काम के दबाव के बावजूद हेल्थ वर्कर अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। कैसा ये लोग काम कर रहे हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जो इस दौर में, महामारी के दौर में?
काम तो आप देख ही रहे हैं, जैसे वहाँ पे लाइन लगी है और वहाँ पर सुबह से ही बैठे हुए हैं। हालांकि मैं भी सुबह से आया हूँ 8 बजे से, लेकिन 8 बजे से लेकर कंटिन्यूअसली वो लोग लगे हुए हैं जो भी हेल्थ केयर वर्कर्स हैं। हालांकि पूरा सिस्टम जो है हेल्थ केयर वर्कर्स के बेसिस पे ही चल रहा है, क्योंकि अगर ये सपोर्ट नहीं करेंगे तो बेसिकली हम जैसे पेशेंट कहाँ पे जाएंगे। तो ऑब्वियसली काम तो कर रहे हैं और सही है, और मुझे लगता है कि लेकिन फिर भी दबाव है अस्पतालों पे हेल्थ केयर वर्कर्स पे। इसलिए होगा क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि कोरोना का केसेस कितना ज़्यादा बढ़ रहा है, तो जिस तरह से काउंट बढ़ेंगे उस तरह से पेशेंट बढ़ रहे हैं, पेशेंट बढ़ने के कारण दबाव तो होता ही है सर। इस बार कोरोना का कहर बहुत ज्यादा है। मरीजों और मरने वालों के आंकड़े बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। इसलिए इस बार कई कोरोना मरीजों को एम्बुलेंस में घर से अस्पताल या एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करने की जरूरत पड़ रही है। न्यूज़ 18 ने हेल्थ सिस्टम से जुड़ी इस इमरजेंसी सेवा में दिन रात मरीज लाने ले जाने वालों से बातचीत की। तो आप लोग जान हथेली पे रख के ये काम दिन भर करते हैं, कैसे करते हैं? आपको कोविड पेशेंट को शिफ्ट भी करना होता होगा, आप जिनकी डेथ होती है उनको भी श्मशान घाट लेके जाते हैं, तो कैसे काम करते हैं आप लोग? सर हम अभी तो नहीं हैं, लेकिन हम जब जाते हैं शिफ्ट करते हैं तो सारा अपना किट पहन के पूरा किट वेट पूरा फुल सेफ्टी के अनुसार अपना काम करते हैं। ऐसे वक्त में जब लगातार लोगों की डेथ हो रही है, मरीजों की संख्या बढ़ रही है, श्मशान घाट में आप जाते ही हैं, क्या आपको दर्द देता है ऐसे वक्त? होता है, लेकिन क्या करें। क्या होता है? अब परेशानियां होती हैं, बहुत सारा है, दिक्कत है। जो किट पहनते हैं 2-2 3-3 घंटे किट पहने रहते हैं, तो उसमें बहुत दिक्कतें तो होती हैं। कोरोना योद्धा बनकर ये लोग भी मरीजों के लिए सुबह से रात तक काम करते हैं। इस जिम्मेदारी ने फिलहाल इन लोगों को अपने घरों से दूर कर दिया है। फिर भी इन्हें हौसला है कि देश कोरोना की जंग में जल्द जीतेगा। आपको लगता है कि इस लड़ाई में जीत होगी? आप लोग की हेल्थ केयर वर्कर्स की, कोरोना वॉरियर्स की, देश की जीत होगी? लगता है जीत होगी सर। कोई भी मरीज जब हॉस्पिटल आता है तो सबसे पहले ओपीडी में मौजूद डॉक्टर्स उसे देखते हैं। मरीजों की मेडिकल जांच के बाद उन्हें दवा देते हैं। ओपीडी में हर रोज सैकड़ों लोग दवा लेने आते हैं। यहाँ मरीजों की भीड़ के बीच उनकी तकलीफों को सुनना और दवा देने का काम करने वाले डॉक्टर हाई रिस्क जोन में काम करते हैं। अपने आप को कैसे सुरक्षित रखते हैं? क्योंकि जो मरीज आते हैं उसमें कोई कोरोना पॉजिटिव भी हो सकता है, गंभीर मरीज भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। तो अपनी सुरक्षा को यहाँ अस्पताल से लेकर घर तक कैसे सुरक्षित करते हो? और जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं उससे आप लोग को भी डर लगता होगा। सीधे तौर पे आप लोग को 2-4 होना पड़ता है, मरीजों से बात करनी होती है। देखिए डर तो लगता ही है, बट हम यहाँ से निकलते हैं घर तो हम लोग बात करते हैं अपने आप पूरे कपड़े मतलब जा करके पहले हाथ सैनिटाइज करके फिर कपड़े उतारते हैं, फिर नहाते हैं। वो बेसिकली सभी लोग कर रहे हैं। और यहाँ भी हम लोग कर रहे हैं, अलग अलग बैठे हैं, कोई पास में नहीं बैठे। एंड हम लोग सारे प्रिकॉशंस ले रहे हैं, ग्लव्स भी लेते हैं। फ्रंटलाइन वर्कर होने की वजह से मेडिकल स्टाफ को वैक्सीन तो लग चुकी है, लेकिन कोरोना का खतरा अब भी है। डबल मास्क और पीपी किट समेत तमाम तरह की सावधानियां रखनी पड़ती है। इसके अलावा मरीजों की भारी भीड़ को संभालना भी चुनौती भरा काम है। और कितना मुश्किल हो रहा है, कितनी बड़ी चुनौती है। पेशेंट का जो दबाव है, प्रेशर है, वो बहुत ज्यादा है। वो हम लोगों के ऊपर तो सबसे ज़्यादा है ही, क्योंकि कई मरीज ऐसे होते हैं जो सुनते भी नहीं हैं। मास्क भी लगाएंगे तो वो नाक के नीचे उनका मास्क रहता है, तो हम लोगों को बार बार उनको बताते रहना पड़ता है कि अपना मास्क ऊपर कर लीजिए। दूसरा, आप देख ही रहे होंगे कि हम लोग ने शील्ड भी लगाया हुआ है, अपने बालों को भी कवर करा हुआ है, सब चीज़ हम पूरा प्रिकॉशन ले रहे हैं, डबल मास्क लगाया हुआ है। और बाकी हम अपनी तरफ से जो पेशेंट को समझा सकते हैं वो समझाते ही हैं। और जो भी पेशेंट यहाँ आ रहे हैं जिनको नहीं पता है कि ओपीडी बंद हो गई है, उनको ट्रीट कर ही रहे हैं। कोरोना के खतरे से बचने और सबको बचाने के लिए सैनिटाइजेशन का काम बेहद जरूरी है। कोरोना को दूर रखने के लिए ये सबसे अहम कवच है। इसलिए हेल्थ सिस्टम के तहत दिन रात अस्पतालों में सैनिटाइजेशन का काम करने वाले भी कोरोना योद्धा हैं। ये लोग सुबह से शाम तक अस्पताल के हर हिस्से को सैनिटाइजेशन करने का काम करते हैं, ताकि कोरोना के खतरे को कम किया जा सके। अपनी सुरक्षा कैसे करते हो? आप तो खुद कोरोना वॉरियर हो, हेल्थ वर्कर्स हो। सर क्या करें, बस सब पब्लिक की हेल्प ही है सारा कुछ। ये
डर नहीं लगता? डर क्या है सर, जो नसीब में लिखा है वो होगा। कोरोना महामारी में सबसे दुखद पहलू ये है कि हर रोज हजारों लोग अपनों को खो रहे हैं। जिन लोगों की अस्पताल में मौत होती है उन्हें संभालना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि अक्सर लोगों का गुस्सा हॉस्पिटल के स्टाफ पर उतरता है। इसके अलावा मरीजों के साथ उनके तीमारदार की भीड़ भी अस्पताल में दाखिल होती है, तो उनकी चेकिंग के काम सुरक्षा कर्मी करते हैं। ये भी हर वक्त कोरोना वायरस के खतरे के बीच दिन रात ड्यूटी कर रहे हैं। आप बताइए, पहले तो आप लोगों ने वैक्सीन लिया है? आप लोग यहाँ दिन लिया है हमने। हाँ सर, हमने वैक्सीन लिया है। अभी थोड़ी देर पहले आप बहुत भावुक थी, क्यों? सर यहाँ सुबह से लेकर शाम तक इतने लोग आ रहे, डेड बॉडी हम लोग देख देख के हमारा दिल ऐसे कहाँ पर आ सर, बहुत परेशान हो रहे। क्या भगवान कर रहा है, कुछ नहीं, बहुत परेशान है सर। ये नहीं देखा जा रहा, हम लोगों से कभी देखा ही नहीं भविष्य में ऐसा। तो यहाँ तो कोरोना के मरीजों को रखा नहीं जा रहा है? नहीं सर, वो 39 में जा रहे हैं। यहाँ बस ऑक्सीजन जिनको कम हो रही है बस उन्हीं को दी जा रही है, बाकी तुरंत बस वही हो रहा है सर। तो यहाँ भी मतलब जो कोरोना के मरीज हैं और ऑक्सीजन कम हो रहा है उनको लाया जाता है? हाँ सर, उनको ही लाया जाता है, ऑक्सीजन उनको बराबर मिल रही है। लेकिन गाड़ी में आते ही रास्ते में यहाँ आते डेड बॉडी खत्म हो जाती है। अंदर जितना हो रहा है वो बराबर चल रहा है, सब कुछ सही हो रहा है। थोड़ी देर पहले आप रो रही थी? हाँ सर, वो रो रहे थे, उनको देख के वो लोग रो रहे सर। हमारा भी दिल इतना परेशान है, क्या करे सर, कभी देखा नहीं है। पीछे एक डेड बॉडी है, ये अब से थोड़ी देर पहले डेथ हुई है इनके पीछे हमारे। हाँ जी सर, हाँ थोड़ी देर पहले डेथ हुई है। 2 लोग अंदर पड़े हैं सर, तीसरी अंदर, एक और इमरजेंसी में 4 लोग यहाँ पे अभी खत्म हो गए 1 घंटा। सिर्फ कोरोना मरीजों के लिए नहीं बल्कि स्वास्थ्य से जुड़ी हर मुश्किल के लिए हेल्थ वर्कर्स हमेशा फ्रंट लाइनर रहे हैं। ऐसे में हमें इन लोगों की शारीरिक और मानसिक स्थिति समझनी होगी, क्योंकि कोरोना के खिलाफ हमारी लड़ाई में यही लोग हैं जो वायरस के खतरे को जानते हुए भी हमारे दर्द को दूर करने की कोशिश में हमारा साथ दे रहे हैं। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। दिया किसी ने श्वास बैंक बनाकर लोगों की जिंदगी बचाने का जिम्मा उठा लिया। कोई घर घर जाकर खाना पहुंचा रहा है, कोई पुलिस वालों को मास्क और फेस गार्ड बांट रहा है, कोई एक एक सांस के लिए तरसते मरीजों को प्राण वायु बांट रहा है। आज हम आपको कोरोना के उन सुपर हीरोज से मिलवाएंगे जो इस आफतकाल में लोगों की मदद कर रहे हैं, अपना सब कुछ दांव पर लगाकर इंसानियत का फर्ज निभा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं जोधपुर। राजस्थान के जोधपुर में कोरोना विकराल रूप धारण कर चुका है। पिछले 24 घंटे में जोधपुर जिले में कोरोना के 1924 नए मामले सामने आए हैं। लेकिन मुसीबत के वक्त कुछ मौका परस्त एम्बुलेंस चालक कोरोना पीड़ितों को अस्पताल पहुंचाने और शवों को शमशान घाट तक पहुंचाने के लिए मुंह मांगी रकम मांग रहे हैं। मंडोर इलाके के आदित्य सिंह ने लोगों की इस पीड़ा को समझा और अपनी लाखों की कीमत की 2 कारों को मानवता की सेवा के लिए लगा दिया। आदित्य सिंह ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर ये काम शुरू किया है और जहां से भी उन्हें कॉल आता है और कोरोना संक्रमित को अस्पताल पहुंचाने या शव को शमशान घाट तक पहुंचाने के लिए कहा जाता है तो वो और उनके दोस्त अपनी कार लेकर निकल पड़ते हैं और अंतिम संस्कार तक करवा रहे हैं। अंतिम संस्कार में हम लोग भागीदारी निभा रहे हैं। जिस परिवार में जैसे कोई होता है, जैसे कोई किराएदार होता है, जैसे हमारे परसों यहाँ पे नजदीक में सुतार फैमिली थी, तो किराएदार थे, उनके यहाँ पे कोई ले जाने वाला नहीं था। उनके घर में एक बेटी थी, तो हमने उनका भी सहयोग करके उनकी बॉडी भी एमडीएस तक पहुंचाई थी। वहीं दूसरी तरफ जोधपुर की समाज सेविका शारदा चौधरी ने संकट की इस घड़ी में मानवता की सेवा करने का बीड़ा उठाया और जोधपुर के जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के पुराने परिसर में 200 बेड लगाकर क्वारंटीन सेंटर तैयार कर दिया। यहाँ आने वाले मरीजों को 24 घंटे के लिए चाय, खाने और नाश्ते की व्यवस्था अपने स्तर पर शुरू कर दी। हम यही चाहते हैं सेकंड लहर आई है, पेशेंट परेशान ना हो और सभी सुविधा उनको मिले। कोशिश यही करेंगे, कलेक्टर साहब, निगम आयुक्त, जेडीए आयुक्त सभी ये चाहते हैं भाई इनको पूरी फैसिलिटी मिले। कोशिश हम यही करेंगे, उनको दवाई, डॉक्टर, नर्स, ऑक्सीजन की भी कोशिश कर रहे हैं। देखो
बाकी यहाँ बेड पूरे, खाने की पूरी व्यवस्था है। अस्पताल से लेकर घरों में मौजूद गंभीर मरीज ऑक्सीजन के लिए तरस रहे हैं, लेकिन कोरोना से जूझते लोगों से सांसों के सौदागर ऑक्सीजन के लिए मुंह मांगी रकम वसूल रहे हैं। काला बाजारियों ने इस आफत को अवसर मान लिया है। सरकारें पूरा जोर लगा रही हैं ताकि जरूरतमंदों तक ऑक्सीजन पहुंच सके और काला बाजारी पर लगाम लगाई जा सके, लेकिन फिर भी समाज का साथ जरूरी है। लिहाजा मुंबई में सिख समुदाय के लोगों ने मुहिम शुरू की और लोगों तक ऑक्सीजन बांटने का बीड़ा उठाया। इस समूह ने एक कॉल सेंटर बनाया जिस पर फोन आते ही एक टीम ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ रवाना हो जाती है। यही नहीं, लोग चाहें तो इनके पास आकर भी छोटे बड़े ऑक्सीजन सिलेंडर ले जा सकते हैं। मैं शुरुआत तो 10 सिलेंडर से की थी, मैं देखा कि अगले दिन बहुत सारा डिमांड आ रहा है, कॉल्स आ रहे हैं, तो हमने एक मैसेज वायरल किया कि यहाँ पे आपको 24 आवर्स फ्री ऑफ कॉस्ट गैस सिलेंडर्स मिल रहे हैं। तो वो वायरल ऐसा हुआ कि हमें स्कैरसिटी चालू किया। फिर हम लोगों ने थोड़ा सा हेल्पिंग हैंड लेके, तो अब हमारे पास अभी ऑलमोस्ट 60 to 70 सिलेंडर्स हैं और ऑलमोस्ट हमारे पास सरप्लस स्टॉक है जो हम पब्लिक की सेवा में लगाए हुए हैं। मुझे मेरे सिस्टर के लिए चाहिए था सिलेंडर, बाहर कहीं भी अवेलेबल नहीं हो रहा था, तो मेरे एक फ्रेंड ने मुझे इनका नंबर दिया, सिख कम्युनिटी का। तब मैंने उन्हें जैसे ही कॉल किया, उन्होंने बोला कि बस आप आ जाइए, रिपोर्ट वगैरह लेके, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लेके, और हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। दिल्ली एनसीआर समेत लगभग आधे भारत में ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, तो वहीं मानेसर की एक निजी कंपनी ने ऑक्सीजन किल्लत को दूर करने के लिए मुफ्त में ऑक्सीजन सिलेंडर बांटने और रिफिलिंग का काम शुरू किया है। इस कंपनी के प्लांट से 10,000 लीटर ऑक्सीजन गैस की सप्लाई जिला प्रशासन के साथ साथ दिल्ली एनसीआर के इलाकों में पहुंच रहे कोरोना मरीजों के परिजनों को दी जा रही है। स्टार स्पेशल एयर गैस कंपनी मरीजों के कागजात देखने के बाद ही ऑक्सीजन सिलेंडर देती है या फिर रिफिलिंग करती है। हमने अपनी इंडस्ट्रीज में जो ऑक्सीजन कन्वर्जन करते हैं, जो स्टोरेज करते हैं, उनसे बात करके 10,000 लीटर आज जिला गुड़गांव को देने का उनको वादा किया और डीसी साहब को हमने बोल दिया कि आप डिस्ट्रीब्यूशन अपने हिसाब से कर लीजिए, क्योंकि सभी को व्यवस्थित तरीके से ऑक्सीजन मिलनी चाहिए। ये हैं जम्मू के रहने वाले सोमनाथ डबगोत्रा। ये डबगोत्रा चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रमुख हैं। तो फिलहाल सोमनाथ ने महामारी से लड़ रहे लोगों की जिंदगी बचाने का बीड़ा उठा रखा है। सोमनाथ डबगोत्रा हर समय अपनी एम्बुलेंस लेकर तैयार रहते हैं। जैसे ही किसी जरूरतमंद की कॉल आती है, ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर निकल पड़ते हैं। न्यूज 18 से बातचीत के दौरान ही सोमनाथ के पास जम्मू के नानक नगर इलाके से कॉल आई कि एक मजदूर बीमार है और उसमें कोरोना के लक्षण दिख रहे हैं। यही नहीं, ऑक्सीजन लेवल भी कम हो रहा है। इसके बाद सोमनाथ डबगोत्रा अपनी गाड़ी लेकर निकल पड़े और एक घर के बाहर पहुंचे। मरीज को अपने एम्बुलेंस में लिटाया और उससे तुरंत ऑक्सीजन दे दी। देश भर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में भी ऐसे कई मामले लगातार आ रहे हैं। एक एनजीओ है डबगोत्रा चैरिटेबल ट्रस्ट, ये सही में कोरोना वॉरियर हैं जो गाड़ी में ऑक्सीजन लेकर लोगों की मदद के लिए घर से निकलते हैं। कोई भी कॉल इनको आती है, उस कॉल के ऊपर ये तुरंत पहुंचते हैं। अभी एक पेशेंट जो यहाँ ये नानक नगर इलाके में ये व्यक्ति काम करता था घर में और इसमें थोड़े सिम्टम पाए गए थे कि शायद पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन ऑक्सीजन बहुत कम हो रही थी, तो उन्होंने कॉल की है। अब इस गाड़ी में डबगोत्रा जो चैरिटेबल के ट्रस्ट के जो यहाँ पर खुद ये इंचार्ज हैं, ये ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर उनके साथ पहुँचे हैं। 2 वे 3 वे जब भी किसी को जरूरत पड़े, ऑक्सीजन की पड़े, एम्बुलेंस की पड़े या और कहीं हम उनके काम आ जाए, हम पूरी जरूरत उनकी पूरी करते हैं। कोरोना से पीड़ित लोगों, उनके तीमारदारों और गरीबों के लिए इस वक्त खाने का इंतजाम भी किसी जद्दोजहद से कम नहीं। लिहाजा जरूरतमंदों तक खाना पहुंचाने का जिम्मा उठाया है दिल्ली बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने। बीजेपी युवा मोर्चा से जुड़े लोग मास्क और फेस शील्ड पहनकर खाना तैयार करते हैं, खाने को अच्छी तरह पैक करते हैं, फिर उसे लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। यही नहीं, बीजेपी युवा मोर्चा दिल्ली में लोगों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर की भी व्यवस्था कर रही है। जीत जाएंगे हम, हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।